Hey everyone, welcome to our podcast. Every episode we invite a guest with a strong opinion. और फिर देखते हैं कि डिस्कशन होता है या डिस्ट्रक्शन। Politics, dating, money, culture, nothing is off limits. So if you're easily offended, थोड़ा सा पानी पी लो। because this is real talk, raw takes and zero filters, सुन सुन लो, लो बुरा बुरा लगेगा. लगेगा। हे गाइस, दिस इज योर होस्ट अरीबा And this is your host Rohan. और आज हमारे गेस्ट हैं जैनुल आबिदीन। Zain, please introduce yourself. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जैन है। मैं करंटली 4th सेमेस्टर में हूँ, मीडिया स्टडीज़ कर रहा हूँ आईओबीएम से। एंड अदर देन दैट पढ़ाई रिलेटेड तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। Zain, हमारी पॉडकास्ट इज बिल्ट अराउंड अनपॉपुलर ओपिनियंस. तो आज का अनपॉपुलर ओपिनियन है कि वी रोमांटिसाइज स्ट्रगल वे टू मच. वर्किंग 12 आवर्स अ डे इज नॉट अ हसल. तो लेट्स बिगिन विद कि आप क्या काम करते हैं. मैं रिमोटली काम करता हूँ, बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड लाइक एडिटिंग कर देता हूँ कभी-कभार। मतलब एज़ इन क्लाइंट्स होते हैं तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से काम करता हूँ। तो क्लाइंट्स जो हैं वो ज़्यादा मतलब इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं या लोकल होते हैं? इंटरनेशनल होते हैं क्योंकि लोकल में इश्यूज़ बहुत होते हैं। सही, सही, सही. अच्छा ज़ैन, मैं भी रिमोट काम करता हूँ. मैं अपवर्क पे काम करता हूँ एज़ अ यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर. तो मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि घर पे बैठा हूँ, फ़ोन पे करता हूँ ज़्यादा काम, तो घर वालों को लगता है काम-वाम हो ही नहीं रहा. तो उनका वो लगा हुआ होता है कि क्या कर रहा है, पड़ा हुआ है सिर्फ़, कुछ नहीं कर रहा. तो आपके साथ होता है ऐसा कुछ? नहीं यार, घर वालों का तो मसला नहीं है, लेकिन रिश्तेदार बहुत मसला करते हैं कि अब मेरा जैसे टाइम फ्रेम रात का बैठता है, 12 घंटे का फ़र्क होता है, तो मैं अगर रात के 12 बजे काम करने बैठ रहा हूँ, तो उनके तो दिन के 12 बज रहे हैं। तो उसमें ये इश्यू होता है कि अगर रिश्तेदार दोपहर में आ रहा है, तो मैं या तो सो रहा होता हूँ या मैं अपना बैठ के कोई काम निपटा रहा होता हूँ, तो उनको यही होता है कि हर वक़्त स्क्रीन के सामने होता है या पड़ा हुआ रहता है, कोई काम-वाम करता नहीं है। तो ये वाले ताने बहुत सुनता हूँ। अच्छा, क्या आपको लगता है कि रिमोट वर्क में वो जॉब सिक्योरिटी मिलती है जो 9 टू 5 में मिल सकती है? जॉब सिक्योरिटी तो अब एआई की वजह से कहीं नहीं है। आप 9 टू 5 करो या आप रिमोट वर्क करो। अब जॉब सिक्योरिटी आपकी है ही नहीं, आप एआई आपकी जॉब छीन रहा है बेसिकली एक तरीके से। क्योंकि डिज़ाइनिंग में तो काफ़ी हद तक घुस चुका है। अब यही है कि कुछ कंपनीज़ है जो प्रेफ़र करती हैं ह्यूमन टच को। अब आई एम अगेंस्ट के लाइक सारा काम एआई से हो। भले आप एआई से एक इंस्पिरेशन ले लो, लेकिन इसमें ह्यूमन टच रखो। वरना काम करने का फ़ायदा क्या है? जहाँ तक आजकल 9 टू 5 की बात है, तो उसमें काफ़ी लोग मतलब 9 टू 5 को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि इट्स अ ट्रैप. कि आप फँस जाते हो उसके अंदर, कभी निकल नहीं पाओगे उससे. एक वो आपको मतलब वो कहते हैं कि सिस्टम ही पूरा ऐसा बना हुआ है कि इट्स बिल्ट इन अ वे टू ट्रैप यू. तो डू यू एग्री विद दैट और नो? 9 टू 5 इज़ बेसिकली नॉट अ ट्रैप, क्योंकि अगर किसी को कोई बिज़नेस भी करना आ गया तो उसको कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए तो पैसे जमा करने हैं ना। तो वो बेसिकली 9 टू 5 भी कर सकता है, रिमोट भी कर सकता है। तो ये हमारा बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि 9 टू 5 इज़ अ ट्रैप। वो ट्रैप नहीं है, आप 12 घंटे काम कर रहे हो, उसमें बस ये है कि आप एक शेड्यूल पे चल रहे हो। लेकिन अगर आप वही रिमोट काम कर रहे हो, वो आप अपने हिसाब से करो, लेकिन आप टाइम तो बराबर ही दे रहे हो ना। भले आप 2-2 घंटे के गैप से टाइम दे रहे हो, लेकिन अगर वो 12 घंटे का काम है, आपको 12 घंटे ही लगेंगे। अब वो आप जैसे भी करो, अब वो आपके ऊपर है पूरा। एक और चीज़ ये भी थी कि लोग ज़्यादातर जो है 9 टू 5 वाले सिस्टम को जो है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ क्या कहते हैं, मिलाते हैं बेसिकली. और रिमोट वर्क को जैसे कि आपके पास फ्रीडम बहुत होती है कि आप अपने टाइम से करो जैसे भी है वो. तो इफ़ यू वर गिवन द चॉइस, तो व्हाट वुड यू थिंक इज़ मोर इम्पोर्टेंट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फ्रीडम ऑफ टाइम? बेसिकली होना तो दोनों चाहिए। रिमोट में आई वुड से कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी साथ-साथ है, क्योंकि काम तो आप कर रहे हो ना, आपको पैसे तो हर सूरत में मिलने ही है ना। अब वो आप फ्रीडम के साथ काम करो। 9 टू 5 भी सही है, आप 12 घंटे बैठ के काम करो, आपको एक शेड्यूल मिला हुआ, आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो, आपको उन्होंने काम दिया हुआ है, आप उनके शेड्यूल पे चल के काम कर रहे हो, आप 12 घंटे काम कर रहे हो, सॉरी 9 घंटे काम कर रहे हो, आप फ्री हो गए, सही है। उसके बाद आप फ्री हो गए, आप अपना घर जा रहे हो, आपके पास सोशल लाइफ़ है। रिमोट में एक चीज़ है कि सोशल लाइफ़ के लिए अक्सर टाइम नहीं बचता, क्योंकि अब जैसे मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, तो मेरा रात का काम है। तो अब यूजुअली कोई भी लेट नाइट प्लान होगा तो आई कांट गो, क्योंकि मुझे काम करना है, मुझे क्लाइंट से इन टच रहना है। हाँ, ये है कि संडेज़ फ्री होते हैं मेरे खाली, बाकी दिन तो फिर वो 12-12 बजे तक बैठ के काम करना होता है, या यूजुअली ये भी होता है कि मैं 2 बजे भी फारिग हो सकता हूँ रात में, ये भी होता है कि पूरी रात निकल जाती है काम करते हुए। तो ये है कि रिमोट में पूरा। अच्छा ज़ैन, आपके लोकल क्लाइंट्स भी होते होंगे और इंटरनेशनल भी होते होंगे, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपसे काम करवा लिया और पैसे ना दिए हों? इंटरनेशनल क्लाइंट्स तो खैर ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनको आइडिया है, वो बेसिकली डाउन पेमेंट पहले कर देते हैं, वो हाफ पे एडवांस पेमेंट कर देते हैं, हाफ। उसके बाद जब काम हो जाता है ना, तो वो देखने से पहले ही बाकी हाफ दे देते हैं। लोकल क्लाइंट्स में बहुत इशू है, एक तो वो लाइक पैसे बहुत कम देंगे, फिर पैसे जो देंगे उसमें वो काम वो चाहेंगे जिसके उन्होंने पैसे नहीं दिए। अब जैसे आप एक
सर्विस दे रहे हो उनको 8,000 की, वो कहेंगे 5,000 में करके दो। सही 5,000 में आपने करके दी, उनको आपने अपने हिसाब से सही काम करके दे, वो उसमें ये कहेंगे कि आपने 12,000 वाली सर्विस क्यों नहीं दी। तो ये बहुत बड़ा इशू है। फिर ये भी इशू होता है कि अब वो काम देखेंगे ना, वो क्या करते हैं कि काम देखते हैं, वो कहते हैं कि हम आपको पेमेंट भेज रहे हैं, आप काम भेज दें। तो ये तो खैर करना नहीं, ये तो खैर कॉमन नॉलेज है कि आप काम नहीं भेजें पेमेंट लेने से पहले। तो उसमें ये भी इशू होता है कि आप काम नहीं भेज रहे, आप स्कैम कर रहे हैं, ये सब। तो ये सब बहुत चीज़ें सुनने को मिलती हैं काम करते हुए। एक और चीज़ ये भी है कि काफ़ी लोग जो मतलब रिमोट वर्क करना चाहते हैं, वो उनको पता नहीं होता कि अगर वो रिमोट वर्क शुरू करें तो कैसे करें? मतलब उनको कोई एक ओरिजिन पॉइंट नहीं मिल रहा होता बेसिकली, इसकी वजह से अक्सर लोग ट्राई ही नहीं करते। तो आपने कैसे शुरू किया मतलब अपना रिमोट काम जो है? मैंने रिमोट काम ऐसे शुरू किया था कि लाइक मैं भी अपवर्क से मैंने स्टार्ट किया था। मुझे 1 क्लाइंट मिला था, फिर 2-3 क्लाइंट मिले, फिर एक क्लाइंट ना मेरा एक ऐसा आया था, ही यूज्ड टू आउटसोर्स वर्क फ्रॉम लाइक बाहर से। तो वो वहाँ से काम उठाता है पूरा, लाइक इन मतलब 3-4 कंपनी से काम उठाया। अब एज़ एन अगर उसने कोई प्रोजेक्ट $100 का उठाया, छोटा प्रोजेक्ट है, वो यहाँ आउटसोर्स करके $50 में करा लेगा। $50 उसको मिल गए, $50 में उसने काम करा लिया और उसको बेसिकली कुछ नहीं करना पड़ा, उसने सिर्फ काम आउटसोर्स किया। तो मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स किए थे लगातार। जब उसको मैंने काम-वाम दिखाया, उसको काम बहुत पसंद आया। तो उसने फिर एज़ एन मेरा लाइक कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले लिए थे कि लाइक हम कोऑर्डिनेशन कर लेंगे। फिर अभी तक लाइक इट्स बीन 4 टू 5 इयर्स कि हम लाइक कांस्टेंट साथ काम कर रहे हैं। तो मुझे अब वो इश्यू नहीं है कि क्लाइंट आ रहा है, नहीं आ रहा। वो एक क्लाइंट कंसिस्टेंट है, वो लाइक महीने के कभी 10 प्रोजेक्ट भी दे देता है और कभी 5 भी देता है। वो फिर मेरे ऊपर भी है कि अगर लाइक जैसे मेरी यूनिवर्सिटी भी है, तो मैं उस हिसाब से ही मैनेज करता हूँ कि अगर मेरा लाइक फ्री टाइम बहुत ज़्यादा है, तो मैं ज़्यादा प्रोजेक्ट्स उठा लूँगा। लेकिन अगर जैसे असाइनमेंट्स है, फ्री टाइम कम है, तो मैं या तो करूँगा ही नहीं, 1 महीने में ब्रेक ले लूँगा, या मैं बिल्कुल लाइक 1-2 प्रोजेक्ट्स कर लूँगा कि लाइक कुछ पैसे आ जाएँ, कुछ खर्चे हो जाएँ, वरना सेविंग्स तो होती हैं। एक और चीज़ ये भी है कि रिमोट वर्क को लेके मैं नोट किया है कि एक और मसला जो काफ़ी लोग फेस करते हैं वो ये है कि मेरे ओपिनियन में ये थोड़ी पुरानी सोच है, बट मे बी योर ओपिनियन इज़ डिफरेंट, लेकिन काफ़ी लोग ये मानते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए स्ट्रगल करना इंपॉर्टेंट है। कंफर्टेबली अपना रास्ता बना के यू वोंट बेसिकली क्रॉस अ सर्टेन पॉइंट। अगर आपको लाइक ट्रूली सक्सेसफुल होना है, एज़ इन कि यू इफ यू वांट टू आउटडू अदर्स, तो स्ट्रगल उतना ही होना लाइक रगड़ा देना पड़ेगा अपने आप को। तो डू यू एग्री विद दैट या डू यू थिंक इन दिस डे एंड एज ऐसा नहीं है? रिमोट वर्क में स्ट्रगल तो आपको खैर 9 टू 5 हो, रिमोट तो आपको हर चीज़ में करना है, क्योंकि 9 टू 5 में भी जॉब सिक्योरिटी क्या ही होती है, आप काम नहीं करोगे तो वो पे कर रहे हैं आपको। अब जब आप वो आपको पे कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे, तो बस आपकी वो सीधा-सीधा कहेंगे कि यू आर फायर्ड। क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं तो वो काम चाहेंगे। सेम विद रिमोट। लेकिन अब जैसे 9 टू 5 में ये है कि अगर आपने काम नहीं किया ना, आपको जॉब से निकाला, आप कहीं और अप्लाई करके जा सकते हो। लेकिन अगर आप रिमोट में ऐसा कुछ करोगे ना कि लाइक आपने किसी एक क्लाइंट का काम खराब किया, आपने उसको टाइम पे नहीं दिया, ये किया, तो रिमोट में यूजुअली ये है कि आपका काम रेफरेंस पे चलता है। अब जैसे आपने एक क्लाइंट का काम किया, आप उसको बोलोगे आप मुझे आगे रेफर कर दे, तो वो अगर आप उसका काम ही नहीं करोगे, वो आगे रेफर ही नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो सामने जाके दूसरे कोई भी पूछेगा कि काम कराना है, कोई है लाइक काम करने वाला, तो वो तो सीधा-सीधा बोलेगा कि इससे काम नहीं कराइएगा, इनका काम सही नहीं है, मतलब लाइक टाइम पे नहीं देते, ये इश्यू है। तो ये चीज़ है कि स्ट्रगल तो दोनों में, कि मेहनत जो करनी है वो आपको 9 टू 5 में भी करनी है, वो आपको रिमोट में भी करनी है। वो आपके ऊपर है, आपको जिस हिसाब से फ़ीज़िबल है, आप उसमें कर लो। आपको अगर रिमोट फ़ीज़िबल है, आप रिमोट करो। अगर आपको लग रहा है 9 टू 5 इज़ बेटर, गो फॉर इट। 9 टू 5 करना कोई बुरी बात नहीं है, आप कर सकते हो। वो सिर्फ़ ये है कि हमारे माशरे में नॉर्म बन गया है कि 9 टू 5 इज़ लाइक बेसिकली अ प्रिज़न, कि वो एक आप रूटीन पे चले जा रहे हो। अब उसमें लोग ये नहीं समझते कि लाइक अब जैसे एक बंदा है, उसकी फैमिली है, ही नीड्स टू फीड देम। अब वो नहीं कमा पा रहा है रिमोट से, तो वो उसके पास ज़ाहिर है वो 9 टू 5 पे जाएगा। उसको ये थोड़ी देखना है कि उसको काम में क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, उसको तो घर चलाना है, पीछे उसको पैसे चाहिए। तो ये है। अच्छा, जो लोग ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि दे आर रिस्पेक्टेड मोर इन आवर सोसाइटी? स्ट्रगल ज़्यादा जो करते हैं, ऑब्वियसली रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अब कुछ ये भी होता है कि अक्सर आपकी स्ट्रगल दिख रही होती है, कि अब जैसे कोई अगर बिज़नेस खड़ा कर रहा है, वो लाइक हाथ-वाव मार रहा है इधर-उधर, इन्वेस्टमेंट्स इकट्ठी कर रहा है, जाके देख रहा है क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उसकी एक स्ट्रगल दिख रही है। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनकी वो स्ट्रगल है कि दिख नहीं रही। तो मतलब मैं ये नहीं मानता कि लाइक स्ट्रगल के ऊपर लाइक लोगों को बहुत लाइक वो चढ़ाना चाहिए कि लाइक आपने स्ट्रगल किया है बहुत। ये स्ट्रगल करना इज़ लाइक नेसेसरी। आपको कुछ भी काम करना है, स्ट्रगल तो बेसिकली आपको करनी ही पड़ेगी। तो उसमें ये भी होता है कि अब आपको किसी की स्ट्रगल नहीं दिख रही, तो आपने उसको ऐसे ही बोल दिया कि यार तुम तो कुछ करते ही नहीं हो। तो आपको नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो फिर डिप्रेशन चल रहा हो, मतलब बहुत इश्यूज़ होते हैं सबके अपने।
तो वो कोई अपना मसला लेके बैठ गया, फिर वो फिर बहुत कोई दूसरा टॉपिक खुल जाता है कि लाइक डिप्रेशन, लाइक ये सब। तो वो बहुत बड़ा इशू है कि लेकिन आई थिंक कि अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है ना, तो उसको वो नहीं करें कि लाइक यार तुम स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करो। उसको हाँ, मोटिवेट करें, लेकिन उसको ये शो ना करें कि यार तुम काम बहुत अच्छा कर रहे हो। ही नीड वो स्ट्रगल कर रहा है, सही है, करे। उसको मोटिवेशन मिल रही है, सही है, कर रहा है। उसको बस ये ना हो कि खुशफ़हमी ना हो कि यार मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई स्ट्रगल ही नहीं कर रहा है। ये वाली खुशफ़हमी नहीं आनी चाहिए। एक और चीज़ जो है ना, जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है काम करते हुए, ये है, वो पर्टिकुलरली मेरी फ़ील्ड से रिलेटेड है। वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आई मीन आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है जैसे मैं राइटिंग का काम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि रिमोट वर्क के अंदर राइटिंग इज़ अ डाइंग फ़ील्ड। क्योंकि मैं 4 साल से कर रहा हूँ काम, तो मुझे ओवर द इयर्स एक शिफ्ट फ़ील हुआ है। वो ये है कि जब मैंने काम शुरू किया था, तो तब देयर वर पीपल हू वांटेड ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स, और मतलब वो पे भी उसके हिसाब से करते थे। बट अब अगर अपवर्क पे देख लो या फाइवर पे भी देख लो, कहीं पे, तो लोग ज़्यादा इस चीज़ को फ़ेवर करते हैं कि वो आपसे कहते हैं कि आप एआई से स्क्रिप्ट जनरेट करो और उसको साफ़ कर दो, उसको मतलब एक ह्यूमन टच दे दो या उसके अंदर से एआई टेल्स हटा दो। उसके लिए ऑब्वियसली वो पे भी कम करते हैं क्योंकि आपका टाइम भी कम लग रहा है, लेकिन एवरीवन वांट्स एन एआई जनरेटेड स्क्रिप्ट जिसको आपने ह्यूमनाइज़ किया हुआ हो। तो ऐसे आपको लगता है कि आपकी फ़ील्ड में भी ऐसा कुछ इश्यू है, या इज़ दैट सिक्योर इन योर ओपिनियन? नहीं, सिक्योर तो मेरी फ़ील्ड भी नहीं है, क्योंकि मेरी फ़ील्ड तो बेसिकली ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है। अब आपने जैसे एआई देख लिया है कि एआई किस लेवल तक पहुँच गया है, तो अब बेसिकली डिज़ाइन्स भी एआई जनरेट हो जाते हैं। लेकिन अब हमें ये फ़ायदा है कि जब वो डिज़ाइन्स जनरेट होते हैं ना, वो सेम थीम पे जनरेट हो रहे हैं। मतलब एआई वो एक ही सेम जनरल थीम, आपने स्क्रिप्ट्स में भी देखा होगा, वो एक जनरल चीज़ ही चल रही होती है, भले वो आप 4 अलग स्क्रिप्ट पढ़ लो, उसमें एक चीज़ सेम चल रही होगी, एक उनकी लैंग्वेज होगी, एक जो उनका टोन होगी वो सेम ही चल रही होगी। तो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में ये है कि वो जब टोन सेम यूज़ करते हैं ना, तो काफ़ी ब्रांड्स के साथ वो नहीं बैठता। तो दे देन गो फॉर लाइक ह्यूमन टच। तो ये वाला इश्यू भी होता है। तो ये है कि लाइक मेरी फ़ील्ड अभी तक कंपैरेटिवली टू द स्क्रिप्ट राइटिंग, जो आप कह रहे हैं राइटिंग इज़ अ डाइंग फ़ील्ड राइट नाउ, उसके मुकाबले में बची हुई है। लेकिन आई थिंक कि ओवर द इयर्स ये ट्रेंड जो है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में भी आने वाला है कि लाइक एआई विल कंप्लीटली टेक ओवर। क्योंकि आप जैसे देख लें, अब जैसे आप बिलबोर्ड्स देखेंगे बाहर, बिलबोर्ड्स लिटरली एआई जनरेट करके उन्होंने चिपकाए हुए हैं। वो आपको लेकिन देख के पता चलता है कि वो एआई है। तो उसमें फिर लोग वो फ़ैसिनेट भी नहीं होते कि प्रोडक्ट जो दिख रही होती है आपको। तो ये भी होता है, फिर वो ह्यूमन टच होता है ना उसमें, तो वो एक दिखता है कि हाँ, एक कुछ आर्ट स्टाइल है एक नया। वो आर्ट स्टाइल देखते हैं लोग। फिर वो आर्ट स्टाइल पे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। एआई होता है ना, तो दे आर लाइक कि यार एआई यूज़ किया है तो मतलब प्रोडक्ट तो फिर फारिग ही होगी, कि जब इनके लिए उसके मार्केटिंग के लिए बजट नहीं है, एआई यूज़ कर रहे हैं तो प्रोडक्ट तो फारिग ही होगी। हाँ, ये तो है कि ये एआई वाला वायरस जो है वो आई थिंक हर फ़ील्ड को ही इन्फेक्ट कर रहा है, एक हद तक। तो चलें देन, वी आर नियरिंग द एंड ऑफ आवर एपिसोड, तो दिस ब्रिंग्स मी टू द लास्ट क्वेश्चन। और वो ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के, जो कि काम वाम शुरू करना चाह रहे होते हैं, बट उनको 9 टू 5 जॉइन करना बहुत डॉन्टिंग लगता है, कि उनको लगता है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो अ स्टूडेंट हु इज़ जस्ट स्टार्टिंग आउट, वुड यू रिकमेंड देम रिमोट वर्क ऑफ एनी सॉर्ट, या डू यू थिंक कि 9 टू 5 ही कर लेना चाहिए, चाहे जितना भी मतलब मसला हो, घर पे टाइम ना मिले, जो भी? यार बेसिकली रिकमेंड तो नहीं कर सकता, ये हर किसी के अपने उसके ऊपर है, नेचर के ऊपर, कि अगर किसी को लगता है कि हाँ यार 9 टू 5 भी मैनेज हो जाएगा, यूनिवर्सिटी भी मैनेज हो जाएगी, असाइनमेंट भी निकल जाएंगे, तो गो फॉर इट। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी और की सुन के जाओ। आपको जो लग रहा है, आपको लग रहा है 9 टू 5 इज़ बेटर, आपको पे अच्छी मिलेगी, आपके पास स्केड्यूल होगा एक, आपके पास एक टाइम फ्रेम होगा कि मुझे इतने ही टाइम में काम करना है, इसके अलावा काम नहीं करना, तो गो फॉर इट। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार 9 टू 5 इश्यू हो जाएगा, टाइम मैनेज नहीं होगा, तो सही है, रिमोट करो। रिमोट भले कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं उठाओ, छोटे-छोटे कर लो। लेकिन फिर रिमोट में आपके साथ ये इश्यू होगा कि आपको एक तो सबसे पहले आपका टाइम फ्रेम बहुत आउट होगा, वो आपके क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। लोकल उठा रहे हो, तो लोकल क्लाइंट्स आपके लिए इतने मसले अगर आप बिगिनर हो ना, लोकल क्लाइंट्स इतने मसले खड़े करेंगे, वो क्या बोलेंगे आपको कि यार आप मेरा काम फ्री कर दो, मैं आपको आगे रेफरल दे दूँगा। तो आप उस वक़्त आके कर दोगे, आगे रेफरल वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, आपकी फालतू की मेहनत चली जाएगी। तो ये इश्यू भी होता है। फिर उसके बाद ये भी है कि आपकी टाइम फ्रेम नहीं बैठेगा आपकी। अब जैसे यूनिवर्सिटी है, आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं साथ-साथ, आप यूनिवर्सिटी आ रहे हो, यूनिवर्सिटी से वापसी आप 6 बजे घर पहुँचे, आपने अपने असाइनमेंट्स निपटाया, आपने घर का काम किया, आपके छोटे-मोटे काम हैं, 10-11 बज गए आराम से। अब उसके बाद आप 12 बजे बैठ रहे हो काम करने, सही है, आपने काम निपटाया, आप आई डोंट नो आपका काम कितना लंबा है, आप 2 बजे फारिग हो, 4, उसके बाद आप सो रहे हो, फिर सुबह अब आपकी नींद वगैरह पूरी नहीं होगी। तो अब ये भी उसके ऊपर है कि अगर कोई इज़ समवन इज़ विलिंग कि हाँ, मैं अपनी नींद को लाइक थोड़ा कम कर सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी साथ कर सकता हूँ, तो गो फॉर रिमोट।
तो ये अपने आपकी नेचर के ऊपर है। अगर आपको लग रहा है कि रिमोट इज़ बेटर तो सही है, आप रिमोट करो, कोई इश्यू नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपको 9 टू 5 बेटर लग रहा है, आप करो, आपको कोई कुछ बोल भी रहा है, आप उसको बोलो कि एटलीस्ट मैं काम तो कर रहा हूँ। मतलब मैं आप अपना स्केड्यूल दिखाओ कि मैं 9 टू 5 जॉब भी कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी भी देख रहा हूँ, मैं अपने असाइनमेंट्स भी देख रहा हूँ। तो आप उस हिसाब से लिखो। तो टोटली डिपेंड्स कि सामने वाला बंदे की नेचर क्या है। चलो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आई होप कि अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो ही लर्न समथिंग यहाँ पे, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर देन। थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी। This brings us to the end of our episode, and we'll see you guys in the next one. Bye bye. बाय बाय।